नॉलेज इंटरनेशनल की डॉक्टर पांडे की स्वास्थ्य पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों के स्वास्थ्य की, बच्चों के की इम्यूनिटी पे। बच्चे जब ग्रोन अप स्टेज में होते हैं तो जो जेनेटिकली इम्यूनिटी लेके आते हैं, उसके अलावा तरह तरह की इम्यूनिटी को गेन करते हैं। उस गेन करने में अगर बच्चे को ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा जाता है तो उनकी इम्यूनिटी लो रहती है। जितना वह इंटरेक्शन करते हैं नेचर के साथ में, बॉडी की एक नेचुरल क्वालिटी होती है कि अगर उसमें किसी भी प्रकार की ऑड चीज़ों से उसको एक्सपोज किया जाता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट, उससे लड़ने के लिए एक सिस्टम को तैयार करती है। आजकल क्या हो रहा है, सैनिटाइजेशन और हाइजीन के नाम पर बच्चों को नेचुरल एटमॉस्फेयर से दूर रखा जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसका रेट नीचे जा रहा है। और जब वो कभी भी कहीं पर भी एक्सपोज होते हैं ऑड कंडीशन में तो जल्दी उनमें इलनेस आ जाती है। तो आवश्यक ये है जानना कि कितनी हाइजीन ज़रूरी है, कितनी हाइजीन नहीं ज़रूरी है, कितना सैनिटाइज एटमॉस्फेयर को रखना है, कितना सैनिटाइज नहीं रखना है। आज कोरोना को आप देखिए, कोरोना ज़्यादातर कैजुअलिटीज़ उन कंट्रीज़ में ज़्यादा हो रही हैं या सिटीज़ में जो एडवांस सिटीज़ हैं, जहाँ पर बहुत ही बच्चे या बुज़ुर्ग या एडल्ट एक बहुत ही प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, जबकि जो लोअर सिटीज़ हैं, गांव हैं, वहाँ के या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर कोरोना उतना असर नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत सारी ऑड कंडीशन में जीते हैं और बॉडी उनसे लड़ने की क्षमता डेवलप करती रहती है। ये बात अलग है अगर उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो उतनी अच्छी इम्यूनिटी नहीं आ पाती है, लेकिन अगर न्यूट्रिशन उनको मिल रहा है, पोषण सही मिल रहा है, तो उनमें इम्यूनिटी एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रहने वाले से ज़्यादा होती है। इसलिए हमें बच्चों को शुरू से तैयार रखना है कि उनकी इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, नेचर से वो बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन में रहें, जिसके ज़रिए उनमें नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होती रहे। और जब ग्रोन अप स्टेज में पहुंचते हैं, वो जब एडोलसेंट एज में पहुंचते हैं, तो हर तरह की डिफरेंट एक्सपोजर, डिफरेंट कंडीशंस को फेस करने के लिए बॉडी उनकी तैयार हो। आजकल को क्या हो रहा है, बच्चों को सैनिटाइज और ओवर सैनिटाइजेशन हम कहेंगे और ओवर हाइजीनिक कंडीशन में माँ बाप बच्चों को रखते हैं। उनका जो नेचुरल प्लेइंग कंडीशन है उससे बहुत दूर रखते हैं, जैसे कि ज़मीन में मत खेलो, मिट्टी में मत जाओ, बाहर निकलोगे ठंडक लग जाएगी, गर्मी ज़्यादा लग जाएगी, लू ज़्यादा लग जाएगी। इसलिए उनको जब से वो पैदा होते हैं तब से वो एयर कंडीशन एनवायरनमेंट पे या तो रहते हैं या मिट्टी से दूर रहते हैं, फर्श पे तो रहते हैं। उनका जो खाना होता है वो प्रोसेस चीज़ों का होता है। प्रोसेस चीज़ें आपको मतलब क्या है कि और वो
या तो कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं या डिनेचर्ड हो जाती हैं, नेचर से, नेचुरल फॉर्म में जिस तरह की होती है उससे बहुत दूर रहती है। नतीजा क्या निकलता है कि वो बॉडी, बच्चे की बॉडी बढ़ते समय उस तरह की इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं कर पाती है कि ऑड कंडीशन, क्योंकि ऑड कंडीशन उनके पास आती ही नहीं है, उससे दो चार ही नहीं होते, तो बॉडी को कभी ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसके अगेंस्ट वो इम्यूनिटी तैयार करे। जब एक एज हो जाती है तो उस एज में पहुंचते बहुत सारे बॉडी के और काम रहते हैं। जैसे एडोलसेंट एज जो होती है वो सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उस समय बॉडी दूसरे काम में लगी रहती है। तो बच्चों की एज जो होती है, जो 10-11 साल तक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उसकी इम्यूनिटी डेवलप करें। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिटेल में और बात करेंगे। आपको ये अगर एपिसोड पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट भेजें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। धन्यवाद, आज इतना ही।